जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। आप सब लोगों के एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रही होगी और दोस्तों क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों में आपको आपका रिकमेंडेशन हासिल करना है। दोस्तों एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाइए। आप लोगों ने जो कुछ प्रिपरेशन कर रखी है उसमें वापस से उसको एकदम चमक ले आइए, फिर से भिड़ जाइए, क्योंकि ये समय है आपके नेक्स्ट 40 ईयर्स को डिसाइड करने का कि आप अगले 40 साल तक क्या करने वाले हो। तो आइए आज का पीपी एंड डीटी का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं इस पिक्चर को देखने के बाद में आपको 3 डिफरेंट थीम सजेस्ट करूंगा एंड उसके बाद आप चाहें जिस थीम पर अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं। आपको मेरी जो थीम मैं सजेस्ट कर रहा हूं या फिर उसके अलावा माइंड में कोई थीम आती है, जो भी स्टोरी मन में आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही ये जरूर बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो और किस एंट्री के लिए देख रहे हो। तो दोस्तों इस पिक्चर को देखने के बाद एकदम क्लियर कट है कि यहाँ पर कोई स्ट्रीम है, कोई धारा है, ये रिवर भी हो सकती है छोटी मोटी, और यहाँ पर आप देख रहे हो एक रोप वे टाइप से है, एक झूला ब्रिज है और इस पर ये इंसान खड़ा हुआ है। इसके अलावा हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है हिली एरिया, और हिली एरिया के बीच में से वो रिवर निकल करके जा रही है, स्ट्रीम निकल करके जा रही है। तो सर इस पर 3 डिफरेंट थीम्स क्या हो सकती है। सबसे पहले आपके मन में जो थीम आती है वो क्या आती है? सर वो हीरो है, कहीं गया होगा पिकनिक पर या घूमने फिरने अम्यूजमेंट के लिए गया होगा, तो डेफिनेटली वो थीम 1 जो है पिकनिक रिलेटेड हो सकती है। एक तो बंदा खुद गया पिकनिक के लिए। दूसरी थीम क्या हो सकती है बच्चों? दूसरी थीम इसके अंदर हो सकती है कि इसने जो है अपना, आपने देखा होगा कि देयर आर मेनी बिग सिटीज, बड़े सिटी के साथ साथ कुछ ऐसे छोटे सिटीज भी हैं जो विलेज से थोड़े से अपर लेवल पर आते हैं, जहां पर नगर परिषद होती है। तो वहां पर कई सारे टूरिस्ट स्पॉट के डेवलपमेंट की गुंजाइश होती है। अगर कोई बंदा इनिशिएटिव लेता है तो डेफिनेटली वहां पर उन डेवलपमेंट्स में उसको सक्सेस मिल सकती है। तो आप सेकंड थीम क्या लिख सकते हैं कि अपने ही जो छोटा अपना कस्बा है, अपनी छोटी सिटी है, वहां पर ये जो स्ट्रीम निकल रही है, वहां पर जो है टूरिज्म की कुछ संभावनाओं को आप डेवलप करा सकते हो। तो ये सेकंड थीम हो गया। और थर्ड थीम बच्चों इसमें हो सकता है कि चूंकि रिवर है, बंदा यहाँ खड़ा है एकदम ऑब्जर्वेशन के मूड में, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई वहां पर इरिगेशन के लिए वाटर प्रॉब्लम जो थी उसको सोल्व करने के लिए इस बंदे ने डैम बनवाया। तो ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि पिक्चर को देखने के बाद में आपके माइंड में क्या थीम आती है। दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से कि स्टूडेंट्स की अब ये कंप्लेन आ रही है कि सर हमने तैयारी बहुत कर ली है, बट अब जब हम नया पिक्चर देख रहे हैं तो भी पुरानी थीम सी दिमाग के अंदर आ रही है। तो इसके लिए मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन आप लोगों को है कि जब एक पिक्चर को आप देख रहे हो और उस पर पुरानी रटी रटाई स्टोरी अगर आपको आ रही है, तो आप क्या करो, उस स्टोरी को आ जाने दो, बट उसके अलावा 2 डिफरेंट थीम्स सोचने की कोशिश करो। जब आप एक पिक्चर को लेकर के 2 डिफरेंट थीम सोच पाओगे और उन थीम्स के अराउंड आप प्रॉपर स्टोरीज बना पाओगे, तो फिर आपके रिचनेस ऑफ द आइडियाज जो है वो काफी मजबूत हो जाएगी, काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इसके ऊपर क्या आप स्टोरी लिख सकते हो। दोस्तों ये हमारे जो है असेसर्स की पूरी टीम है जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, एंड न्यू बैच फॉर द एसएसबी इंटरव्यू जो है 20th ऑफ द दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना रिकमेंडेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्टोरी। दिस इज द फैसिलिटी। दोस्तों पूरा एक लार्ज जीटीओ ग्राउंड है और सब बच्चे जो है पूरे ऑल इंडिया से आकर के यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं। तो देखिए मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है। विशाल वाज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर वर्किंग विद ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये विशाल का इंट्रोडक्शन हो गया। आपने उसमें एज सेक्स मूड दिखाना था, तो वही आपका हीरो जो है वो 24 साल के आसपास है, 24-25 के आसपास है। मूड उसका पॉजिटिव है, मेल है, एक हीरो है, उसी को सर्कल कर देना। एक्शन क्या लिखोगे, तो एक्शन में आप जो है पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको एक्शन समझ में आ जाएगा कि वो जो है क्या कर रहा है, हेल्पिंग इन कंस्ट्रक्टिंग ए डैम टू रिजॉल्व द इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, इरिगेशन प्रॉब्लम ऐसे आप उसको लिख सकते हो। तो विशाल वाज एन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्किंग with a reputed organization. At the same time, he was well aware of the problems faced by the people of his native village. है ना, उसको यही पता था कि उसके गांव के लोगों की समस्याएं क्या है, किन तरह से वो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स, कि वहां पर जो है वो हिली एरिया था, तो वहां पर लोगों को अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने में प्रॉब्लम होती थी, पानी जो है मिल नहीं पाता था। सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द फेलो विलेजर्स। He knew that there is a stream that runs a little far from his village। की एक स्ट्रीम है जब उसके गांव से थोड़ी सी दूर बहती है। ठीक है, सो वन डे ही वेंट अपहिल एंड रीच द मिडिल ऑफ द रोप वे ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। ध्यान से देखिए, ये जो रोप वे ब्रिज वहां दिख रहा था, इस रोप वे ब्रिज को हमने अपनी स्टोरी के अंदर इंक्लूड कर लिया है कि वो गया और रीच द मिडिल ऑफ द रोप वे ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम फ्रॉम देयर।
He watched the course of the stream as well as the terrain carefully. उसने स्ट्रीम देखी, पूरा टेरेन को ध्यान से देखा. And he realized that if there could be a small dam constructed at a particular point, कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक डैम बना दिया जाए तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर हिज विलेजर्स नीड. विलेजर्स की नीड के लिए वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर किया जा सकता है. He took some pictures of the terrain. उसने टेरेन के कुछ पिक्चर्स लिए दोस्तों, है ना. प्रिपेयर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ सिविल इंजीनियर, है ना. और एक सिविल इंजीनियर की मदद लेके उसने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली. ठीक है. एंड सबमिटेड इट टू द कंसर्न अथॉरिटी. और अपने जिले का जो वाटर बोर्ड होगा, उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होगा डिस्ट्रिक्ट का, उसको इसने पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी. अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स विजिटेड द प्लेस एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रपोजल एंड कंडक्टिंग देयर ऑन स्टडी. जब वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो वहां से एक टीम आती है, वो पूरा वहां रिसर्च करती है, अपनी खुद की स्टडी करती है. द प्रोजेक्ट वाज पास्ड एंड द डैम वाज बिल्ट. प्रोजेक्ट पास हो गया, डैम बन गया. ठीक है. एट द प्लेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. विशाल्स एफर्ट्स पेड अप एंड द विलेज पीपल गोट इनफ वाटर फॉर देयर फील्ड्स एंड, है ना, प्रोस्पर्ड इन द ड्यू कोर्स. इस तरह से विलेज के लोगों की वाटर की प्रॉब्लम जो है विशाल ने सॉल्व कर दी. अब दोस्तों इसमें क्या है, ये एक थोड़ा सा टाइम लेने वाला प्रोसेस है. डैम बनने में हो सकता है 1 ईयर से 2 ईयर्स के आसपास लग जाए, बट चूंकि अपना हीरो जो है ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं सर्विस कर रहा है, तो उस लेवल पर रहने के बाद व्यक्ति इस तरह के एफर्ट्स लगा सकता है. अगर स्टूडेंट बन के स्टोरी लिखना है तो डेफिनेटली आप खुद के घूमने फिरने से रिलेटेड स्टोरी लिख सकते हो. थोड़ा सा और उस स्टोरी के अंदर जाल डालना है, लेवल डालना है, तो आप उस स्ट्रीम के, उस रोपवे ब्रिज के आसपास जो है टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करा सकते हो. वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही एसएस वर्ल्ड का इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पर कुछ खूबसूरत आप जैसे बच्चे जो मेरे पास आते हैं एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, उन बच्चों के शॉर्ट्स वीडियो वहां मौजूद हैं. आप लोग देखेंगे, आपको भी शायद अच्छा लगे. नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय.